मेरे प्यारे बच्चों, मैं ब्रजेश कुमार आप लोगों को मैथ का एक बेसिक संख्या पद्धति के बारे में बताने जा रहा हूं। इसको समझाने की पूरी कोशिश करता हूं, ध्यान से समझिएगा। संख्या पद्धति नाम का हम विश्लेषण पहले करते हैं कि संख्या पद्धति है क्या। संख्या को, किसी भी संख्या को एक निश्चित पैटर्न या सिस्टम में लिखना ही संख्या पद्धति होता है। जैसे संख्या को प्रेजेंट करने का तरीका किन किन पद्धतियों में है। पहला हो गया डेसिमल पद्धति। क्या? डेसिमल पद्धति, डेसिमल सिस्टम जिसे बोलते हैं। और दूसरा हो गया बाइनरी सिस्टम। और तीसरा हो गया रोमन सिस्टम। रोमन अंक आप लोगों ने पढ़ा होगा, रोमन सिस्टम। ये दोनों हमारे लोगों के सिलेबस में नहीं है, हमें पढ़ना है डेसिमल सिस्टम। डेसिमल सिस्टम में डेसिमल संख्याएं होती क्या हैं, सबसे पहले हम इसको जानने के लिए डिजिट और नंबर में डिफरेंस समझेंगे। डिजिट क्या होता है? 0 से लेके 9 तक, 0 1 2 ऐसे करके 9, कुल कितने डिजिट हैं? 10। नंबर तुम्हारा 0 से लेके इनफाइनाइट तक हो सकता है, 1 2 3 ऐसे करके कहाँ तक? इनफाइनाइट तक। जैसे मैंने कोई नंबर लिखा है 1 2 3, ये पूरा क्या है? एक नंबर है, लेकिन डिजिट इसमें क्या है? कितने डिजिट है? 3। 1 डिजिट हो जाएगी, 2 डिजिट हो जाएगी और 3 डिजिट हो जाएगी। जैसे क्लासिफिकेशन हम लोग पढ़ रहे हैं, संख्या पद्धति का क्लासिफिकेशन, किसी भी चीज़ का क्लासिफिकेशन तभी किया जाता है जब उसमें बहुत सारी चीज़ें मिक्स होती हैं। तो जब संख्याएं आपस में मिक्स होती हैं तो उसको हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर या सम्मिश्र संख्या या कॉम्प्लेक्स नंबर। कई चीज़ों का मिश्रण होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, हिंदी में बोलते हैं इसको सम्मिश्र संख्या। इसका फॉर्म होता है a+i_b का, जिसमें a क्या है? ये रियल नंबर है, रियल नंबर या वास्तविक संख्या। और ये i_b, ये वाला पार्ट जो होता है इमेजिनरी होता है। क्या होता है? इमेजिनरी नंबर या काल्पनिक संख्या होता है। अब ये इमेजिनरी में नहीं है, इमेजिनरी नंबर को प्रदर्शित करने के लिए हम i का प्रयोग करते हैं। i के साथ अगर कोई संख्या लिखी है, इसका मतलब है कि वो इमेजिनरी नंबर है। इस i का इस्तेमाल आयोटा शब्द से किया गया है। इसका वैल्यू i² की वैल्यू, इतना सा सवाल पूछा जा सकता है, i² का मान क्या होता है? -1। यहाँ से हम i का मान निकालेंगे तो √-1। 1 का तो रूट निकल जाता है, लेकिन माइनस का रूट नहीं निकलेगा, इसलिए हम इसको i के साथ रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये सिलेबस, लेकिन थोड़ी सी जानकारी है इसके बारे में। अब रियल नंबर हमें ध्यान से पढ़ना है। रियल नंबर को हम 2 भागों में डिवाइड कर देते हैं, डेसिमल और इंटीजर। डेसिमल का मतलब दशमलव संख्या, इसका मतलब हुआ पूर्णांक संख्या। दशमलव को हम किस तरीके से लिखते हैं? जैसे हमने लिखा 0.3, ये भी एक दशमलव है। और 5.3333 ऐसे करके इनफाइनाइट तक, ये भी एक दशमलव संख्या है। और 2.923, इसके आगे कोई अंक नहीं है, ये भी एक प्रकार की दशमलव संख्या है। अब इस दशमलव संख्या को हम 2 भागों में डिवाइड करते हैं, एक रिपीटिंग और दूसरा नॉन रिपीटिंग। यहीं से परिमेय और अपरिमेय संख्याएं निकल के आती हैं, रिपीटिंग और ये नॉन रिपीटिंग संख्या, नॉन रिपीटिंग। ठीक, रिपीटिंग का मतलब देखो 0.3 हमने लिखा, अब 3 के आगे यहाँ पे कोई चीज़ रिपीट होती हुई नहीं दिखाई पड़ रही है, लेकिन ऐसा नहीं, यहाँ पे देखो 0 0 0 0, ये इनफाइनाइट तक ये संख्या 0 0 रिपीट हो रहा है। तो जो संख्याएं रिपीट होती हैं उसका एक निश्चित पॉइंट होता है, उसका एंड का पॉइंट होता है, इसको हम बोल सकते हैं टर्मिनेटिंग। क्या बोल सकते हैं? टर्मिनेटिंग। तो ये संख्याएं आपकी परिमेय संख्याएं हो जाएंगी, परिमेय संख्या। और
नॉन रिपीटिंग मतलब होगा अपरिमेय संख्याएं, ये टर्मिनेटिंग नहीं होती हैं। जैसे 5 पॉइंट, इसमें भी 5.33 ऐसे करके इनफाइनाइट तक 3 रिपीट हो रहा है, तो इसलिए परिमेय संख्या में आ जाएगी। अगर हमने लिखा 9 2 3 और ऐसे करके 4 6 1 ऐसे करके है इनफाइनाइट तक, इसमें कोई संख्या रिपीट नहीं हो रही है, इसलिए ये क्या होगी? अपरिमेय संख्या। पाई एक अपरिमेय संख्या होती है। पाई का मान हम 22/7 लिखते हैं, लेकिन अगर हम 22/7 लिखेंगे तो ये परिमेय संख्या होगी, क्योंकि 22/7 को हम जब डिवाइड करेंगे 22 को 7 से, तो कुछ निश्चित अंक के बाद में संख्याएं रिपीट होने लगेंगी। लेकिन पाई का मान ये अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है। अप्रॉक्सीमेट का चिन्ह दिखाने के लिए हम ऊपर बराबर का चिन्ह लगा इस तरीके से लगाते हैं। पाई का मान 22/7 ये अप्रॉक्सीमेट है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। पाई की एग्जैक्ट वैल्यू का अंत नहीं होता है, दशमलव के बाद वो अंक कभी कटता नहीं है, इसलिए हम पाई को हम किस में रखते हैं? अपरिमेय संख्याओं में। √2 √3 और √5 ये सब क्या है? अपरिमेय संख्या। इस 22/7 को हम परिमेय संख्याओं में लिखेंगे।